बहू तुम रोटियां बनाया करो। पारिवारिक कहानी। नई नई शादी होकर सरोज ससुराल आई थी। उसकी सास सुनीता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। सरोज को तो अपनी बेटी की तरह रखती थी। एक ही बेटा था सुनीता जी का और कोई बहू अब आने वाली नहीं थी। सुनीता जी की 3 बेटियां थी। उन सभी की शादी हो चुकी थी। सभी अपने अपने परिवार में सुखपूर्वक रह रही थी। अपने भाई विनय की शादी की तैयारियां भी तीनों ने बड़े उत्साह पूर्वक की थी। नई भाभी के साथ कुछ दिन बिताने के बाद तीनों बेटियां अपने ससुराल वापिस चली गईं। सुनीता जी ने सरोज को 1.25 महीने की किचन का कोई काम करने नहीं दिया। कहती थी बाद में तो तुम्हें ही करना है। 1.25 महीना बीत गए। पहली बार जब सरोज ने खाना बनाया, सरला जी ने भी सरोज की खाना बनाने में मदद की। खाना टेबल पर निकाल दिया गया था। पहली बार सरोज के हाथ का खाना खाकर ससुर जी जगदीश ने 500 रुपये निकालकर सरोज के हाथ में दे दिए। कहा पहली बार तुमने खाना बनाया है, यह नेग रख लो। सरोज किचन में रोज खाना बनाने लगी, पर ना जाने क्यों आजकल जगदीश जी खाना खाते खाते उठ जाया करते थे। कभी कभी तो यह कह देते कि आज मन नहीं है, मुझे मट्ठा और रोटी दे दो। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। सुनीता जी ने पूछा क्या बात, आजकल आप ठीक से खाना नहीं खाते? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुनीता जी ने पूछा तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तब जगदीश जी बोले मैं कहना तो नहीं चाहता था, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की आदत पड़ चुकी है। बहू के हाथ की बनी सब्जी मुझे पसंद नहीं आती, और उसको यह बात मत बताना, उसे बुरा लग जाएगा। सुनीता जी थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोले शायद मेरे भाग में आराम का सुख नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं। आप 30 सालों से मेरे ही हाथ का बना खाना खा रहे हैं, वही स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ा है। जगदीश सिंह ने भी हंसते हुए कहा तुम ही ने मुझे चटोरा बना दिया है। हाँ, तुम जिस तरह सब्जी बनाती हो सरोज को भी उसी तरह बनाना सिखा दो। सुनीता जी ने हामी भर दी। अगले दिन किचन में सरला जी ने भिंडी धोकर काट ली थी, और जब सरोज किचन में आई तब उसे अपने पास बुलाकर कहा देखो सरोज, हमारा यहाँ सब्जी बनाने का अलग तरीका है, आज मैं तुम्हें अपना तरीका सिखाती हूँ। सरोज भी खुशी से सीखने को तैयार हो गई। शाम को उसने सुनीता जी से ही पूछकर लौकी की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाना खाने बैठे तब जगदीश जी ने लौकी की सब्जी चखी और सुनीता जी की प्लेट में डाल दी। सुनीता जी समझ गई उन्हें सरोज के हाथ की बनी सब्जी पसंद नहीं आ रही थी। सुनीता जी भी सोच रही थी कि अब कल से मैं ही सब्जी बनाया करूँगी, बहू रोटियां ही बनाएगी। बहू आने पर भी सुनीता जी पूरा काम सरोज पर नहीं छोड़ती थी। जगदीश जी को सुनीता जी के हाथ की बनी सब्जी और उनके हाथ से तड़का लगी हुई दाल की ही पसंद थी। बहू आने के बाद भी सुनीता जी पूरा खाना बनाने की काम सरोज पर नहीं छोड़ सकती थी, और सरोज के यह बताना भी ठीक नहीं समझती थी कि उसके हाथ की बनी सब्जी और दाल ससुर जी को पसंद नहीं है। अब सुनीता जी सरोज को बस यही कहती थी बहुत तुम रोटियां ही बनाना, सब्जी मैं बना लूँगी। सखियों, प्रत्येक घर का खाना बनाने का तरीका और स्वाद अलग होता है। कभी कभी हमें किसी विशेष स्वाद की आदत पड़ जाती है जिसके चलते हमें कोई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अगर खाना पसंद नहीं आता और रोज वही खाना खाना पड़े तब तो मन खुश रहने लगता है, क्योंकि हमें उसी तरह का खाना खाने की आदत हो जाती है। इस समस्या का क्या कोई समाधान है? शायद मन पर नियंत्रण जरूरी है, पर स्वाद के मामले में कोई समझौता अच्छा नहीं लगता। यह हमारी कमजोरी है।